हेलो स्टूडेंट, आपके यूट्यूब चैनल एसएस ज्ञान लर्निंग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 3 तक कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 3 का 100 मूल्यांकन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? इक्वेशन है 3u + v = 7uv और 3u + 3v = 7uv। इस समीकरण को पहले हम लिखते हैं। तो इसमें देखिए 3 का पहले गुणा करेंगे। 3 2 जा 6u + 3v = 7uv। फिर 3 का गुणा करेंगे, ये दूसरा इक्वेशन है ब्रैकेट में, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे 3u + 9v = 11uv। अब दोनों समीकरण को हल कर देंगे। अब इसमें देखिए हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो u हमारा कट जाएगा, इसलिए हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3 2 जा 6u + 9 2 जा 18v = 11 2 जा 22uv। देखिए यही लिखे हैं। फिर आपका समीकरण क्या है? 6u + 3v = 7uv। अब इसको माइनस कर देंगे तो 6u आपका कट जाएगा, 6u कट जाएगा और 18 में से 3 जाएगा तो 15v = और ये 12 में से 7 जाएगा तो 5 और 1 1 15uv। दोनों तरफ v समान है तो v कट जाएगा। तो u = 15/15 = 1। समीकरण 1 में u = 1 रखने पर, समीकरण 1 में u = 1 रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये है, इसमें u = 1। 6 × 1 + 3v = 7 × 1 × v। u का मान 1 रखने पर, तो 6 + 3v = 7v। अब 3v है तो इधर पक्षांतर हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4v हो जाएगा। तो 3/4 = v, तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो v की वैल्यू क्या होगी? 3/2 और u की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1। नोट डाउन कर लीजिए। पांचवा क्वेश्चन जल्दी देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन का ये समीकरण है x + 2y + z = 7 और x + 3z = 11 और 2x - 3y = 1। इसमें देखिए 3 समीकरण दिया है। तो हमारे पास देखिए एक x और y में यहाँ है, तो हमको एक और समीकरण x और y में बनाना पड़ेगा। तो इसको हम बनाएंगे कब? देखिए यहाँ से जब हम z का मान निकाल के इसमें रख दें तो ये x और y में आ जाएगा। तो चलिए पहले हम ये वाला समीकरण लिखते हैं। x + 3z = 11, तो इसमें 3z = 11, यहाँ प्लस x है तो ये माइनस x हो जाएगा, तो ये z हो जाएगा 11 - x। यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। ये मेरा पहला समीकरण। और एक समीकरण क्या है? देखिए ये है x + 2y + z = 7। तो यहाँ पे हम z की वैल्यू रखते हैं। z की वैल्यू क्या है? 11 - x/3। फिर यहाँ पे हम 3 एलसीएम ले लेंगे, तो 3x + 3 2 जा 6y प्लस ये 11x 11 - x = 7 और 3x में से 1 गया 2x + 6y + 11 और ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 3 जा 21। फिर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा आपका? +11 है तो इधर जाके -11 हो जाएगा, तो कितना? 21 में से 11 जाएगा तो 10 बचेगा आपका। पहला इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन 2x - 3y = 1। ये देखिए ये इक्वेशन है 2x - 3y = 1। और इसको रख के इसको हम माइनस कर देंगे, तो 2x से 2x कट जाएगा, ये माइनस तो यहाँ चिन्ह सबका चिन्ह चेंज हो जाता है ना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 6 3 9, फिर 10 में से 1 गया 9, तो y = 9/9 = 1। y की वैल्यू 1 आ गई। और 2x - 3y = 1। इस समीकरण में y = 1 रखने पर, तो y की जगह 1 रख देंगे, तो y की जगह 1 रख देंगे। फिर 2x - 3 = 1, 2x और 3 इधर है, इधर 1 है तो इधर पक्षांतर करेंगे, 3 1 4 हो जाएगा। और यहाँ दो मल्टीप्लाई में तो इसको डिवाइड में 4/2 = 2 हो जाएगा। फिर समीकरण 1 में x = 2 रखने पर, ये z का मान निकालना है ना,
x हो गया हमारा, y हो गया, और z का मान निकालना बाकी है अभी। तो यहाँ पे x बराबर 2 रख लेंगे, तो 11 माइनस 2/3, 11 में से 2 गया 9/3, z इज इक्वल टू 3। और देखिए x y z का मान आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए 6वां क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 को हल करना है। तो x माइनस 3y पहले हम लिख ले रहे हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो अगर 3y को पक्षांतर करेंगे तो x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। और एक समीकरण क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यहाँ पर हम x का मान रख लेंगे, x बराबर 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। और देखिए 3 में से 1 y घटेगा तो 2 y आएगा, इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू 26 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13। तो y इज इक्वल टू 13, और x का मान देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 13 रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, x इज इक्वल टू 39। चलिए देखते हैं सातवां क्या है हमारा, एक 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 तथा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19, तब 5y माइनस 2x तथा 4y बाई एक्स माइनस 2 का मान ज्ञात करना है। चलिए दोनों समीकरण लिख लेते हैं हम लोग। देखिए दोनों समीकरण लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। फिर अब दोनों समीकरण को रख के हल करते हैं। देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा आपका, 4 1 6y, 23 प्लस 19 इज इक्वल टू 42। तो आपको x इज इक्वल टू 42, यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। तो समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर, तो 2 गुणित 7 प्लस y इज इक्वल टू 23, यहाँ पे 7 2 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको 23 में से पक्षांतर कर देंगे, 14 है, फिर ये y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। मान किसका निकालना है, 5y माइनस 2x और y अपॉन एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए y और x का मान रख देंगे। तो y का मान क्या है, 9 है, और x का मान क्या है, 7 है। तो 5 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 7, 5 इंटू 45 माइनस 14 इज इक्वल टू 31। y अपॉन एक्स माइनस 2 का मान निकालना है। तो 9 अपॉन 7 माइनस 2, फिर इसका एलसीएम लेंगे 7, तो 7 2 14 हो जाएगा, तो माइनस 5/7 आ जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन, एक 2 अंकों की संख्या को या तो उसके अंकों के योग को 8 से गुणा करके तथा उसमें से 5 घटाकर, अथवा उसके अंकों के अंतर को 16 गुणा करके तथा उसमें 3 जोड़कर प्राप्त की जाती है। पहले मानेंगे इकाई, अंक में क्या होता है आपका, इकाई और दहाई होता है। देखिए हमारा अंक क्या होता है, इकाई होता है, दहाई होता है। तो इकाई वाले में 4 है तो इसमें 1 का गुणा होता है, अगर ये दहाई है तो इसमें 10 का गुणा होता है। तो हम मानिए ये 54 हम कोई अगर नंबर ले रहे हैं, 54 कोई नंबर है, तो किससे बना होगा, 50 + 4 से बना होगा। दहाई में 10 का गुणा हुआ होगा। तब देखिए मानते हैं, माना संख्या का इकाई का अंक y है और दहाई अंक x है, तो संख्या क्या हो जाएगी, दहाई वाले में 10 का गुणा हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगी, 10x + y। पहला शर्त क्या कह रहा है कि संख्या के योग में 8 से गुणा करने पर, संख्या के योग में 8 से गुणा करके तथा उसमें 5 घटाकर संख्या प्राप्त होता है। अंकों का योग में 8 से गुणा कर 5 घटाकर संख्या प्राप्त होता है। ये हम मेरा पहला शर्त कह रहा है। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 8x + 8y - 5 इज इक्वल टू 10x + y। तो 8y - y प्लस 8x - 10x इज इक्वल टू 5। फिर ये 8 में से ये गया 7y - 2x इज इक्वल टू 5। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है, अथवा के बाद से उसके अंकों के अंतर को, मतलब अंक का अंतर क्या हो जाएगा आपका, x - y, बड़ा दहाई बड़ा होगा आपका, दहाई में से इकाई के अंक को घटाएंगे तो x - y, उसमें 16 को गुणा करके तथा उसमें 3 जोड़कर अंक प्राप्त होता है। देखिए अंकों के अंतर को उसमें 16 का गुणा करके 3 जोड़कर संख्या प्राप्त होता है। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मेरे पास 2 इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। 16x - 16y + 3 इज इक्वल टू 10x + y। फिर इसमें 16x - 10y, फिर इधर पक्षांतर हो जाएगा सब, y है तो -y हो जाएगा, इसको -3। दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो क्या, 7 3 = 21 - 3 2 = 6x इज इक्वल टू 5 3 = 15।
अब इसको हम -6x रख लेते हैं, इसी को हम इधर उधर कर लेते हैं, इज इक्वल टू 15। और ये दूसरा इक्वेशन क्या है, 6x - 17y इज इक्वल टू -3। अब देखिए इसमें 6x से x कैंसिल हो जाएगा और 21 में से 17 जाएगा तो 4y इज इक्वल टू 12 में से 3, अरे 15 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा। तो y इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3। तो चलिए y का मान क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3 आ गया हमारा। और x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y बराबर 3 रखने पर तो x का मान निकल जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3 रखिए, तो 7 × 3 - 2x इज इक्वल टू 5। 7 3 = 21, 2x - 2x इज इक्वल टू 5। तो 21 - 5 ये इधर चलाएगा 2x, 16 इज इक्वल टू 2x। तो ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, 16/2 तो 2 8 = 16, x बराबर 8। संख्या क्या है आपका, 10x प्लस y है। अब x का मान रखेंगे 8 है, y का मान 3 रखेंगे तो 80 + 3 इज इक्वल टू 83। आप लोग नोट। आपका 9वां क्वेश्चन, एक हाईवे पर A व B दो स्थान 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार बिंदु A से तथा दूसरी कार बिंदु B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है। दोनों की दूरी क्या है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है और चलना प्रारंभ एक समय पर, एक ही टाइम पे करेंगे, ठीक है। यदि वह एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। अगर एक दिशा में चलेंगे तो 5 घंटे बाद मिलती है, तथा विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे बाद मिलती है। तो हम मानेंगे गाड़ी A की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और B की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर 5 घंटे बाद गाड़ी A द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है आपकी, दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है आपका। तो दूरी बराबर चाल गुणते समय ना, तो समय क्या है 5 घंटा और चाल क्या है x, तो 5x हो जाएगा, क्योंकि आपका दूरी बराबर चाल गुणते समय, ये आपका फॉर्मूला है। और 5 घंटे बाद मतलब 5 आपका 5 टाइम हो गया, समय क्या हो गया 5 और चाल क्या हो गया x, तो 5x और गाड़ी B द्वारा तय की गई दूरी 5y। और देखिए दोनों के बीच की दूरी मतलब A व B के बीच की दूरी क्या है आपका 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, अरे 100 किलोमीटर है। ये दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। और अगर वह एक ही दिशा में चल रही हैं, अगर मानिए एक ही दिशा में चल रही हैं तो ये तो एक ही दिशा में चल रही हैं तो मतलब 5 मतलब हम इसका अगर दूरी तय किए हैं A का माने हैं तो ये A की दूरी कितने हैं 5x, A द्वारा तय की गई दूरी 5x है। B इधर को जाएगा, देखिए इसका दिशा इधर है, इसका दिशा इधर है, A इधर को जा रहा है, B इधर को जा रहा है। A कितना दूरी तय कर रहा है 5x किलोमीटर, ये हम लोग माने हैं। B कितना दूरी तय कर रहा है 5y किलोमीटर तय कर रहा है। तो हम आप इसको ऐसे देखिए लिख सकते हैं कि 100 + 5y इज इक्वल टू 5x, 100 + 5y इज इक्वल टू 5x। फिर इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5x - 5y इज इक्वल टू 100। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 5 कॉमन हो जाएगा, x - y इज इक्वल टू 100। फिर इधर डिवाइड हो जाएगा तो आपका x - y इज इक्वल टू 20। ये आपका एक समीकरण मिल गया। अब देखिए दूसरा आपका इक्वेशन बनेगा कि विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटे बाद मिलती हैं, विपरीत दिशा में 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो विपरीत दिशा में देखिए A इधर को चलेगा, B इधर को चलेगा, विपरीत दिशा हो गया। तो मतलब x + y इज इक्वल टू 100 और x + y इज इक्वल टू 100, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो x - y इज इक्वल टू 20, x + y इज इक्वल टू 100। तो इससे y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 100 + 20 इज इक्वल टू 120। तो x बराबर 120/2, यहाँ गुणा में तो इधर भाग हो जाएगा। तो x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। x की वैल्यू क्या आ गई है, A की वैल्यू क्या होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और y का मान निकालना है तो यहाँ पे इस समीकरण 2 में x बराबर 60 रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो x बराबर 60 + y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100 माइनस इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 60 जाएगा तो 40 किलोमीटर। y के मान क्या आ गया आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों आपके आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 10वां क्वेश्चन,
10वां क्वेश्चन आपका कह रहा है 30 किलोमीटर चलने में x को y से 3 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब 3 घंटे अधिक लगते हैं। x को y से चलने पर 3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि x अपनी चाल दुगनी कर दे तो वह y से 1/2 घंटे पहले इस दूरी को पूरा कर लेती है। मतलब 1/2 मतलब 2 1 कम 2 1 3/2 घंटे पहले इस दूरी को पूरा करता है। और x और y की चाल याद करिए। तो x का चाल हम मान ले रहे हैं u किलोमीटर प्रति घंटा और y की चाल v किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर क्या होगा, अभी हम आपको बताएं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो x का चाल हम मान लिए u किलोमीटर प्रति घंटा और y की चाल v किलोमीटर प्रति घंटा। x को लगा समय क्या हो जाएगा आपका, समय इसको देखिए इसी से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, इससे निकलेगा ना, ये वाले सूत्र से। चाल बराबर दूरी बटे समय आप लोग पढ़े होंगे उसी से। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारी क्या है, दूरी दिया है, दोनों की समान दूरी 30 किलोमीटर आपके क्वेश्चन में दिया है। तो दूरी बराबर 30 और चाल आपका क्या है, चाल x की चाल u है, x की चाल u है और y की चाल v है। और इसको x को कितना समय लग रहा है 3/u और y को कितना समय लग रहा है 3/v। और दोनों x को y से मतलब पहले x का लिखेंगे, x को y से 3 घंटे अधिक लगते हैं ना। तो या फिर ऐसे अभी लिख सकते हैं 30/u, x को y से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो पहले x का लिखेंगे 30/u माइनस 30/v इज इक्वल टू 3। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसमें देखिए 30 कॉमन हो जाएगा, 1/u माइनस 1/v इज इक्वल टू 3, 1/u माइनस 1/v इज इक्वल टू 3/30। इधर से ये गुणा में तो इधर भाग में हो जाएगा, तो इसको 1/10 लिख लेंगे। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और हम इसमें आपके अगला स्टेटमेंट कर रहा है कि x अपनी चाल दुगनी कर दे, मतलब x की चाल पहले क्या थी u थी, अब क्या हो गया दुगनी कर लेते थ्रू 2u। तो x को कितना समय लगेगा, 30/2u दूरी बटे चाल। तो अब आगे क्या कह रहा है कि y से 3/2 घंटे पहले इस दूरी को पूरी करती है। तो y से मतलब y की वैल्यू क्या है 30/v माइनस 30/2u x इज इक्वल टू 3/2। एक से 1/2 दिया है ना, तो 2 1 2 1 3 3/2 यहाँ से आएगा आपका। तो अब देखिए इसमें से 30 कॉमन ले लीजिए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 3/2। देखिए 3 1 3 3 10 से 30, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 20। फिर हमारा ये समीकरण क्या था पहला वाला, 1/u माइनस 1/v इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से 1/v का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/u, ये प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा। अब चलिए 1/v का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1/v का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 1/v का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, 1/u माइनस 1/10 माइनस 1/2u इज इक्वल टू 1/20। 1/u माइनस 1/2u इज इक्वल टू 1/20, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ से आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ 1/2u इज इक्वल टू 3/20, 2 से 2 कट जाएगा 10, तो 1/u इज इक्वल टू 3/10। देखिए 1/u इज इक्वल टू 3/30 है, तो आपको u बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको उलट दीजिए तो 10/3 लिख सकते हैं इसको। तो क्या आएगा किलोमीटर प्रति घंटा, u का मान क्या आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये वाले इक्वेशन में देखिए 1/u का मान रख दीजिए, 1 समीकरण 3 में या u का मान रखिए चाहे 1/u का, बात एक ही हुआ। तो 1/v इज इक्वल टू 3/10 माइनस 1/10, 2/10, 3 में से गया 2, 1/v, 2 5 ज़ा 10, तो 1/v इज इक्वल टू 1/5, v इज इक्वल टू 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 11, एक ट्रेन एक समान चाल से एक निश्चित दूरी को पूरी करती है।
यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह इस दूरी को 4 घंटे कम में पूरी करती है, और यदि ट्रेन की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो वह निश्चित समय में 6 घंटे अधिक में दूरी तय करती है। यात्रा की दूरी ज्ञात करें। अब देखिए मानते हैं, माना ट्रेन का वेग क्या है, पहले ट्रेन का वेग क्या है, हम इसको चार किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं। चलिए, माना ट्रेन का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और गंतव्य की दूरी क्या है, s किलोमीटर। गंतव्य की दूरी बराबर s किलोमीटर। गंतव्य को तय करने में लगा समय बराबर t। गंतव्य को तय करने में लगा समय बराबर t। दूरी बराबर क्या होता है आपका, अभी बताई हूँ, दूरी बराबर गति गुणते समय। दूरी हमारा s हो गया, गति क्या हो गया u इंटू टी, तो इसको हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी ना। तो इसको आप s u पे क्या है u प्लस 6 t माइनस 4, 6 घंटा बढ़ाना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना है, तो गति में गति ऐड की है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना है, और इसका समय कम करना है। मतलब कि अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति को बढ़ा देंगे तो जो समय है आपका 4 घंटा कम लगेगा, इसीलिए ऐसा लिखे हैं। यू की मल्टीप्लाई तो होगा ही, इसकी जो गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे, और इसके समय जो क्या लगेगा 4 घंटा कम लगेगा, इसलिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यू टी प्लस 6t माइनस 4u माइनस 24, 6 4 ज़ा 24। अब s बराबर यू टी यहाँ से रख लेंगे, s बराबर यू टी, तो यू टी से यू टी कट जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा 6t माइनस 4u इज इक्वल टू 24। ये माइनस 24 है, इधर आएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। और फिर इसमें कह रहा है यदि ट्रेन की गति क्या है, पहले हमने बढ़ाया था, अब इसमें हम कह रहे हैं अगर ट्रेन की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दी जाए, मतलब गति घटा दी जाए तो उसमें समय में 6 घंटे अधिक समय तय करेगा। देखिए इसमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया था तो इसको 4 घंटा पहले गाड़ी पहुंच जा रही थी, लेकिन अगर हम वही अगर डिले कर दें, अगर ट्रेन चल रही है लेट हो जा रही है तो समय भी तो अधिक लगेगा, इसीलिए t प्लस 6 हो जाएगा आपका यहाँ पे। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी, यहाँ से s बराबर यू टी, फिर इसको करिए मल्टीप्लाई तो यू टी प्लस 6u माइनस 6t माइनस 6 6 36, यू टी से यू टी कैंसिल हो जाएगा, ये 36 75 हो जाएगा, तो आपका 6t 6u माइनस 6t इज इक्वल टू 36, ये 75 हो जाएगा। 6u माइनस 6t इज इक्वल टू, ये आपका सेकेंड समीकरण हो गया। ये दोनों समीकरण को सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं लिख ले रही हूँ ना, 4u माइनस 4u प्लस 6t इज इक्वल टू 24, जोड़ लेते हैं हम लोग, तो 6 में से 4 जाएगा 2u,
u बराबर 60/2 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन का वेग u मानेंगे, ट्रेन का वेग हम लोग u मान रहे हैं ना, सॉरी यहाँ ट्रेन का वेग u रहेगा। और t का मान निकाल लेते हैं हम लोग। t का मान हम लोग इस इक्वेशन समीकरण एक में u बराबर 30 रखने पर 6t माइनस u इंटू 30 इज इक्वल टू 24। 60 4 3 ज़ा 12 120 बराबर 24। तो 60 इज इक्वल टू 24 प्लस 120। 60 इज इक्वल टू 144। t इज इक्वल टू 24 घंटा। s इज इक्वल टू u t। तो s u आपका 30 है, t इज इक्वल टू 24। ये कितना आ जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 720 किलोमीटर। चलिए बढ़ावा क्वेश्चन। एक पिता की आयु उसके 5 पुत्रों की आयु के योग, उसके पिता की आयु के योग से दोगुना होता है तो पिता की आयु ज्ञात करिए। तो माना पिता की आयु x, माना पिता की आयु बराबर x और 5 पुत्रों की आयु का योग, 5 पुत्रों की आयु का योग बराबर y। 15 वर्ष बाद पुत्रों की आयु का योग, 15 वर्ष बाद पुत्रों की आयु का योग, कि ये आपका क्या हो जाएगा, 15 वर्ष बाद 5 पुत्रों का है तो 15 में 5 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये सबका बढ़ेगा तो 5 पुत्रों का बढ़ेगा, एक पुत्र का तो बढ़ेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका 75 प्लस y। अब इसमें क्या कह रहा है, 5 पुत्रों के आयु का योग पिता की आयु के योग का दुगुना है 15 वर्ष बाद। अगर मानिए पिता का उम्र x है और 15 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, पिता की आयु का उम्र 15 वर्ष बाद भी पिता की आयु 15 वर्ष तो बढ़ेंगे ना। जैसे आज x है तो फिर 15 साल बाद क्या हो जाएगा, अगर मानिए तो 15 तो बढ़ेंगे ना। अगर मानिए 15 साल है तो फिर उनका 15 तो बढ़ेगा, तो वो 30 हो जाएंगे, 15 साल बाद का लेंगे। और ये पुत्र की आयु के योग के बराबर है, ये पहला समीकरण। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 75 प्लस y। 2x माइनस y इज इक्वल टू 75, ये प्लस 30 इधर आएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। 75 माइनस 30, 2x माइनस y इज इक्वल टू 45। और इसमें कहा है कि पिता की आयु पुत्र के आयु के बराबर है, तो x बराबर y, 5 पुत्र के आयु के योग के बराबर है। एक पिता की आयु उनके 5 पुत्र के आयु के बराबर है, तो x बराबर y। तो यहाँ पे हम x की जगह y बराबर x रख देंगे, तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 45। तो x बराबर 45 वर्ष। पिता की आयु ज्ञात करना है ना, पिता की आयु क्या हो गई आपकी 45 वर्ष हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 13 क्वेश्चन। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में छात्र व छात्राओं का अनुपात 2 संबंधित 3 तथा 5 विद्यार्थी कक्षा में नए आते हैं।
इनमें से छात्रों की संख्या कितनी होगी, जिससे छात्र व छात्राओं की संख्या का अनुपात 4:5 हो जाए। माना लड़कियां बराबर x, लड़के बराबर y। दोनों का योग कितना है, लड़कों और लड़कियों का योग x + y = 40 है। और इसका अनुपात कितना दिया है, छात्र और छात्राओं का x/y = 2/3 दिया है। और उसमें से कह रहा है 5 विद्यार्थी कक्षा में नए आते हैं। कितने विद्यार्थी नए आते हैं, 5 विद्यार्थी नए आते हैं ना। अगर मानिए इसमें से हम 5 विद्यार्थी, उसमें से लड़के लड़की दोनों होंगे, तो मानते हैं अगर मानिए लड़का कोई a आता है तो लड़की कितना आएगी, 5 - a आएगी। अगर मानिए मान रहे हैं 5 विद्यार्थी कुल 5 स्टूडेंट कुल आ रहे हैं ना, तो इसमें से अगर मानिए हम मान रहे हैं a बॉयज़ आ रहे हैं तो 5 - a क्या आएंगे, आपकी गर्ल्स आएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये गर्ल्स में गर्ल्स को ऐड करेंगे, फिर y + a = 2/3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, ये कितना है, 4/5 है। जब हम संख्या को ऐड कर रहे हैं, जब और छात्र आ जा रहे हैं नए, तो ये इसका अनुपात क्या हो जा रहा है, 4:5 अनुपात हो जा रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। x + 5 - a ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इधर का इधर, इधर का इधर, = 4y + a। और यहाँ से देखिए x + y = 2/3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x = 2/3 × y। तो यहाँ पे हम x का मान भी रख देते हैं। यही x + y, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें x + y = 40 है, और आपका x की जगह ये मान रख लेते हैं, तो 2/3y + y = 40। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 2y + 3y = 40। तो ये 5 3 × 5y/3 = 40। तो 5 8 = 40, तो y = 8 × 3 24 हो गया। और x का मान निकालेंगे तो इसमें तो x = क्या है, 2/3 × y है। 2/3 y का मान क्या है, 24 है। 3 8 = 24, तो x = 8 में 8 8 = 16 हो जाएगा। x = 16, और यहाँ से हम a का मान निकालना है ना हमको, तो यहीं रख लेते हैं। x का मान क्या है, 16 है, + 5 - a × 5 = 4। y का मान क्या है, 24 + a, तो 16 5। फिर इसमें 4 का गुणा करेंगे, 4 4 = 16, 14 + a -5a = 96 + a। तो देखिए 105 - 96 = a + 5a, ये 4a हो जाएगा ना, इसमें मल्टीप्लाई होगा 4a, ये आपका क्या हो जाएगा, 9a। 9 105 में से बचेगा, तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 5 विद्यार्थी कक्षा में नए आते हैं, उनमें से छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है। मतलब कि अगर मानिए बॉयज़ आपके 1 हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी।
नोट डाउन कर लीजिए।